क्या बोल रही हैं आप? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। सही तो बोल रही हूँ। अभी देखा ना पापा साहब ने क्या कहा। वो तो इतने इम्प्रेस हो गए कि तुम्हें घर ले जाने की बातें कर रहे हैं। यही तो चाहती थी ना तुम। अब बड़ी बहू मिल गई है, फर्ज भी निभा दिया है, तो घर की प्रॉपर्टी, सारा मान सम्मान, सब कुछ बड़ी बहू का ही होगा ना। छोटी बहू है या नहीं है, किसको क्या ही फर्क पड़ेगा। दिव्या मैडम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अगर गलतफहमी है तो एक काम करोगी, कल जब पापा साहब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तो मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें घर चलने के लिए कहेंगे, पर तुम साथ मत आना। वो क्या है ना वसु, वैसे भी पापा साहब की सर्जरी हुई है, एनेस्थीसिया दिया है डॉक्टर ने उन्हें, इतनी सारी दवाइयां ली हुई हैं कि वो ये सब मीन नहीं कर रहे थे, बस कह गए। तो तुम सीरियसली मत लेना उनकी बात को। मैं चलती हूँ। सुखी रहो। ये अरे अभी क्या किया, गीला कर दिया सब। छे लागे है दवा के साथ साथ भाभी सा का डोज भी मिल गया है भाई साहब ने, तभी तो इन्होंने बहू और बेटी की मौला जपना बंद कर दी है। चंद्रिका, एक बार के लिए तो लगा था कि मैं घर वापस लौटकर नहीं आ पाऊंगा। ये ऐसी अशुभ बातों का समय नहीं है सा, और अम्बे माँ की कृपा से हमारा साथ बहुत लंबा होने वाला है। इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। चलिए। मैं पापा साहब से मिलके आता हूँ। देव सर, लेकिन उशु, रहने दीजिए ना देव सर। चलिए घर चलते हैं। आपका लाख लाख धन्यवाद कान्हा जी। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली और पापा साहब को ठीक कर दिया। दिव्या मैडम ने तो हमेशा साथ दिया है हमारा, फिर अचानक ऐसे रूठ क्यों गई? जो हुआ सो हुआ, हमारे को मन खट्टा ना करना। यही बहुत है कि बड़े हुकुम अच्छे होकर घर आ गए। माता माई उनकी उम्र लंबी करे। मैं खाने के लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। एक मिनट बस। पापा साहब ने हमसे
खासकर तुमसे कहा था कि हम दोनों साथ में घर लौटेंगे। मैंने उनसे कुछ पूछना चाहा तो तुमने मना कर दिया। आज हम घर गए तो दूर से ही सबको देखकर लौट आए, और आज भी तुमने मुझे वापस से मिलने नहीं दिया। कोई बात हुई है क्या वसु? कल जब पापा साहब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तो मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें साथ आने के लिए कहेंगे, पर तुम साथ मत आना। ये जवाब तो देव सर ने सच बता दिया तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। बोलो वसु। देव सर, जो हमारा कर्तव्य था वो हमने पूरा किया। अब हमारी वहां कोई जरूरत ना है। किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? मासा ने या सारिका काकी ने? नहीं देव सर, मैं तो बस यूं ही कह रही थी, जब बड़े हुक्म ने हमारी जरूरत थी तब हम दोनों वहां थे। अब जब भगवान की दया से सब सही हो गया है, बड़े हुक्म से ही सलामत घर लौट आए हैं, तो अब हमें भी अपना घर संभालना चाहिए, है ना? वसु की हर बात का कोई ना कोई मतलब होता है। मालूम तो करके रहूंगा कि आखिर चल क्या रहा है इसके मन में। अभी दिव्या, हाय मराराम जी, इतने सारे गिफ्ट किसके लिए है ये सब? ये पता हमारे लिए ही हो, कम से कम एक गिफ्ट तो बनता है। सारी काम वापस रखो। ये सारे गिफ्ट्स हम में से किसी के लिए भी नहीं है। तुम दोनों कल जाकर उन दोनों को ये गिफ्ट्स दे आना। यो की बात हुई भाभी साहब, इतने सारे महंगे महंगे गिफ्ट आप वसु और देव ने दे देंगी? क्योंकि चंद्रिका सिंह चौहान किसी का भी एहसान उधार नहीं रखती। वसुधा ने हमारा व्रत पूरा करने में हमारी मदद की, जिसकी वजह से हमारी पूजा संपन्न हुई और सा को फिर से एक नई जिंदगी मिली। अगर ये कोई और भी करता तो भी हम उसे दिल से धन्यवाद करते, तो इन्हें क्यों नहीं? अभी तुम लोग जाकर ये गिफ्ट्स दे आना। इतनी सारी गिफ्ट्स किसके लिए? सा, आपको डॉक्टर ने मना किया है ना, आप नीचे क्यों आ गए? चलिए रेस्ट करिए।